इट्स ए केस ऑफ स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये उन लोगों को होता है जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया हो, दुख और दर्द सहा हो, या फिर जिन्होंने अपने किसी करीबी इंसान को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। क्या कह रहे हैं आप? रितिका, रितिका देखो ना मेरी तरफ। रितिका हमसे बात करो, देखो मुझे पहचानने की कोशिश करो। देखो भाभी हूँ, नल्लू है। रितिका कुछ बोलो ना। दीदी, दीदी देखिए ना मेरी तरफ। दीदी बताइए जीजू और सूची कहाँ है? दीदी, दीदी देखिए ना मेरी तरफ। दीदी देखिए, इस वक्त तो वो इस हालत में नहीं है कि आपसे बात कर सके या आप फिर उनसे कोई सवाल जवाब कर सके। उन्हें आराम करने दीजिए। नहीं डॉक्टर, हमें इनसे बात करनी ही होगी। ये हमारी की विटनेस है। ये जो भी बयान देंगी सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। रितिका, इस फोटो को देखो। क्या ये वही इंसान है जिसने तुम्हें कैद करके रखा था? रितिका फोटो देखो प्लीज। रितिका कुछ बात करो ना हमसे। रितिका, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ इसके साथ कि ये हमसे कुछ बोल ही नहीं पा रही। ये सब कब खत्म होगा? कब सब ठीक होगा? रणदीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज कम इन। रणदीप, तुम तो जानती हो स्ट्रेस डिसऑर्डर कितना खतरनाक होता है। उस पर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती या दबाव डालने पर पेशेंट की जान जा सकती है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर। हेलो, काम हो गया? नहीं मैडम, अभी तक तो निशान लगाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी सभी लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें खत्म कर देता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। नहीं, हमारा मकसद अभी सिर्फ और सिर्फ रितिका को खत्म करना है। अगर तुमने किसी और को छुआ भी तो रणदीप चौकन्ना हो जाएगा और तुम रितिका को नहीं मार पाओगे। इसलिए जितना कहा गया उतना करो। ठीक है मैडम, जैसे काम खत्म हो जाता है मैं आपको कॉल कर दूंगा। वैसे तो इस वक्त मैंने दवाई दे दी है। देखना यह है कि रिकवरी किस वक्त तक होती है। अगर फिर भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। आइए डॉक्टर, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं रणदीप, तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ। रश्मि हटो! Everybody down!
रश्मि, मैंने कहा था ना, खतरा भी टला नहीं। ये तो बस शुरुआत है। भाभी, यहाँ से निकलना। आइए भाभी। डॉक्टर, रश्मि, बाहर निकलो यहाँ से। आइए। भाभी, आप लोग यहाँ आइए। डॉक्टर, आप जाइए। पर रणदीप, वो लोग मुझे उनके टारगेट पर हम हैं, आप नहीं। आइए, कुछ नहीं होगा आपको, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। जाइए। अपना ख्याल रखना रणदीप। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं पता कि किसे गोली लगी और किसे नहीं? मैडम, वो डॉक्टर की बैग बीच में आ गई थी और ठीक उसके थोड़ी देर बाद स्टेप का बच्चा लाइट्स ऑफ कर दी, इसलिए पता नहीं चल पाया कि गोली सही निशाने पे लगी या नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैडम। हमने तुम्हें पहले ही होशियार किया था कि जैसे ही तुम कुछ करोगे वो उन्हें बचाने के लिए बीच में आ पड़ेगा। वो लड़की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हम उसे जिंदा नहीं देखना चाहते। सबको मार दो, बस उस रणदीप राठौर को हमारे लिए छोड़ देना। उसका शिकार हम खुद करेंगे। ठीक है मैडम। क्या बात है, लगता है आपका उस रणदीप पे दिल आ गया। इसलिए तो इतने कोशिशों के बावजूद आप उसे अब तक खत्म नहीं कर पाए। उसे तो हम मारेंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि हर पल अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा हमसे। हम उसकी आंखों में डर देखना चाहते हैं। तब उसे पता चलेगा कि उसने किसके साथ जंग छेड़ी थी। हमें नहीं लगता कि आप उसे मार पाएंगे। हम जिसे चाहें उसे मार सकते हैं। अरे आप तो कमाल करती हैं, आप मेरी बात समझ ही नहीं पाई। मैं कहना चाह रहा था कि शायद ऐसा मौका आए ना जहां आप खुद उसे मार पाए। ये तो वक्त ही बताएगा कि उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है या नहीं। दीदी, भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। क्या? अभी? दीदी की हालत तो देखो। मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं लेकिन कहाँ? है। एक जगह फिलहाल के लिए सेफ। तुम बस एक काम करो, कुछ सामान पैक कर लो। वहाँ दीदी आराम भी कर लेंगी, लेकिन यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। मैं कुछ सामान पैक कर लेती हूँ। एक प्रॉब्लम, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है? लेकिन क्यों? मेरी जीप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो लोग मेन एंट्रेंस पे हैं। हम लोगों को छुप के निकलना होगा। हाँ, बिल्डिंग के पीछे एक रास्ता है, एक गेट है, वहां से जा सकते हैं। ओके, आप लोग रितिका को संभाल लेंगे। हाँ। याद रहे, लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए, समझ गए ना? चलो चलो। एक मिनट रुको। क्या हुआ रश्मि? रणदीप, हम ऐसे नहीं जा सकते। भाभी, स्कार्फ निकालो। चलो। रश्मि, तुम क्या कर रही हो? वो लोग तुम्हें रितिका समझकर तुम पे गोली चला सकते हैं।
जानती हूँ, लेकिन दीदी का जिंदा रहना जरूरी है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और फिर उन्हें सूची को भी तो मिलना है। चलो। चलो। तुम दोनों वहां देखो। आइए भाभी, चुप यहाँ बैठ जाओ। रणदीप, आपके घर? क्यों? यहाँ नानी के अलावा आपको किसी से भी कोई खतरा नहीं है। और फिलहाल नानी है नहीं, आगरा गई हैं, तो आप सब बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू रणदीप। It's okay. तुम्हारे जैसा निहायती बेवकूफ और निकम्मा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। पहले तो तुम्हारा निशाना चूक गया और फिर तुम लोगों की नजर से वो लोग बच निकले और तुम और तुम्हारे आदमी कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो मैडम, हमसे गलती हो गई है। वो क्या है ना कि भाभी जी, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बकवास बंद करो। तुम जानते भी हो कितनी बड़ी गलती की है इसने। गलती उनकी नहीं, आपकी है। मेरा मतलब हमारी गलती है। दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और खास करके अगर वो रणदीप जैसा हो। एसटीएफ का सबसे बेहतरीन ऑफिसर है, तभी तो मलिक साहब को तुमसे उसका बायोडाटा नहीं मांगा है। तो क्या हुक्म है भाभी जी? आप कहें तो मैं उसे गोली मारकर उसका सर आपके लिए नाश्ते में पेश कर दूं। अब जो भी करना है वो तुमने, हम करेंगे। करुणा शेखावत बनकर। आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शांत हो जाइए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। एक अजीब सा डर लग रहा है। आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लल्लू, भाभी अच्छा सोचिए। अगर बाहर ऐसा कोई है जो हमें मारना चाहता है, तो पास ऐसा भी कोई है जो हमेशा हमारी सुरक्षा करेगा। ऐसी हो तुमने
खाना नहीं खाया। कुछ तो बात है इस देश की औरतों में। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, खाना खिलाना नहीं भूलती। क्या हुआ? तुम में बहुत हिम्मत है रश्मि। इतने मुश्किल और कड़े दिन से गुजर कर आई हो और तुम्हारे माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। शिकन क्यों होगी? मेरे साथ तुम जो हो, मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरा मतलब था कि इतना भरोसा है मुझ पर? रश्मि, वो